देवता लोग राक्षसों के पास में गए। आज राक्षसों ने देखा कि आज बिना बुलाए हमारे पास में सभी देवता लोग आ रहे हैं, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक दैत्य कहता है, अरे इनके पास में कोई हथियार भी नहीं है और ये तो अपने हाथ ऊपर करके आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी शरण में आ रहे हैं। सभी राक्षस उनके पास में गए और कहा, आप लोग यहां कैसे आए? देवताओं ने कहा, अरे भैया देखो, हम एक ही पिता के भाई हैं, हम सब सगे ही भाई हैं और हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए आपके लिए एक मैं उपाय लेके आया हूं। हम समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन करने से जो अमृत मिलेगा उसका हम पान करेंगे और अमृत का पान करते ही हम सब लोग अमर हो जाएंगे और फिर बाद में कितनी भी लड़ाई करो कोई मरने वाला नहीं। राक्षस ने कहा कि तुम्हारी ये बात तो बहुत अच्छी लगी, चलो चलते हैं। उसी समय सभी लोग चलो भगवान की प्रार्थना करें कि उस पर्वत को लेकर आकर समुद्र मंथन करें। आइए एक भजन के साथ में। जय श्री राम। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। लड़ गए, ये तो लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, और मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, और मेरे नैना लड़ गए।
ऐसे काम नहीं चलेगा। जरा ताली सेवा करते हुए और ठुमका लगाते हुए मस्ती में झूमते हुए, हो मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। श्री राधे। ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू गेरे, ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू गेरे, जादू गेरे मुझ पे जादू गेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे, फिर भी न जाने क्यों ये, फिर भी न जाने क्यों ये तो अड़ गए अड़ गए अड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, बाप से कुंज बिहारी से, बापे बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू गेरे, ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू गेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे, फिर भी न जाने क्यों ये, फिर भी न जाने क्यों ये तो अड़ गए अड़ गए अड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए बाके बिहारी, बाके बिहारी, बोल बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। सभी लोग भगवान का प्रार्थना किया और मंदराचल पर्वत को सभी देवता राक्षस उनको लेकर, उनको सभी राक्षस लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनने गणपति वंदना नहीं की तो बहुत से दैत्य और राक्षस अंग भंग हो गए। भगवान ने कहा कि चलो मैं भी इसे मंदराचल पर्वत को लेके चलता हूं। उसी समय भगवान ने अपनी गलों पर रखकर उस मंदराचल पर्वत को ले आ जाते हैं। सभी लोग कथा में ध्यान दें। संसार की बातें तो आप घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहां आकर आप सभी लोग एक मन से कथा में ध्यान दें, क्योंकि जो कथा है
आपको बार बार सुनने को नहीं मिलेगी। और एक बार जो मन हट जाता है तो वो वापस लगता नहीं है। इसलिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि वो कथा पे ही ध्यान दें। सभी दैत्यों ने बांसुरी नाग का रस्सी बनाई। भगवान ने कहा कि अरे देवताओं, ऐसा करो कि तुम आगे लग जाओ। राक्षस कहते हैं कि अरे हम भी कोई गिरे खानदान के नहीं हैं, हम भी उच्च कुल में पैदा हुए हैं। भगवान ने कहा कि चलो आगे आप ही लग जाओ, चलो देवता लोग तुम पीछे लग जाओ। भगवान ने इस तरीका से कहा कि उनके समझ में घुस गई। भगवान चाहते ही ये थी कि सभी देवता लोग पीछे लगे और देवता लोग आगे लगे, राक्षस लोग आगे लगे। क्योंकि जब बांसुरी नाग जब मंथन होगा तो उसके मुंह में से इतनी ज्वाला निकलेगी कि सभी तपना पड़ेगा। इसलिए भगवान जानते हैं कि इस राक्षसों के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत से पुरुष होते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। एक कथा है कि एक माताजी थी और एक पिताजी थे। वो दोनों बड़े ही तरीके से रहते, लेकिन वो बाबा कहता उनका कहने का मतलब ही उल्टा था। कभी घर पे कोई अतिथि आ जाए तो अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे तुम इन अतिथि हमारे घर पे आ जाते हैं, तुम कतई ही भोजन नहीं बनाना। तो वो कहती है, अरे ना, हमारे घर पे डेली थोड़ी आते हैं, कभी कभी बार आते हैं, मैं इनके लिए भोजन जरूर बनाऊंगी। एक दिन मेला लग रहा था, चलो ऐसे करते हैं कि अरे हरिद्वार में मेला लग रहा है और वहां हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मेला में जाएंगे तो बहुत से पैदल जाना पड़ेगा और अनेक प्रकार की परेशानी होती है, ऐसी परेशानी को सामना हम नहीं करेंगे। तो वो माता जी कहती है कि अरे मेला कोई बार बार लगता है कि कई सालों में एक बार मेला लगता है, और मैं, आप जाओ या ना जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगी। लेकिन एक बात और बताता हूं, मेले में जाएंगे तो खाने का झंझट होगा। ऐसा करते हैं कुछ भी खाने के लिए नहीं चलते, वहीं जाके होटल पे खाएंगे। तो वो कहती है, अरे खाने यहीं से बना के ले चलूंगी, वहां होटल पे इतने पैसे खर्च होंगे। वो जानते हैं कि अगर मुझसे मैं ये सीधा कहा कि तुम रोटी बना के ले चलो तो ये कभी नहीं बनाने वाली, और मैं कहूंगा कि तुम हरिद्वार चलो तो ये कभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये इसके साथ में रहते रहते मैं जान गया हूं कि जो इसके साथ में उल्टा ही कहता हूं तो ये उस काम को सीधा करती है। संयोग बस वो हरिद्वार में पहुंच गए और हरिद्वार की सीढ़ियों पे बैठ गए। उसी समय वो पति कहते हैं कि अरे हम इतनी दूर से आए हैं, कौन गंगा जी में स्नान करेगा,
कितना गंगा जी का ठंडा पानी है, चलो बस यहाँ से आचमन कर देते हैं और चलते हैं। वो माता जी कहती है अरे हम इतने दूर से हैं और जब तक मैं इसमें एक गोता नहीं मार लूं जब तक मैं जाने वाली नहीं। वो जान कहना यही चाहते हैं कि कम से कम ये स्नान तो कर ले। उनका कहने का भाव भी है, लेकिन वो हर बात को उल्टा कहते हैं। और जैसे ही वो गंगा जी में नहाने के लिए प्रवेश करती हैं, तो वो गंगा जी में जैसे ही प्रवेश करती हैं तो वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, अरे किनारे बैठ के नहीं नहाना, किनारे बैठ के नहीं जाना, क्योंकि बड़ा बाहर है, थोड़े सिट्टियों से ही ना लेना। बड़े ही संभाल के कह रहे थे, लेकिन उनके मन से बात गलत निकल गई और वो कहती है अरे नहीं नहीं, हम इतने दूर से आए हैं, अरे मैं किनारे में बैठ के क्यों नहाती, मैं तो गंगा जी के अंदर जाके नहाऊंगी। और जैसे ही वो गंगा जी के अंदर प्रवेश करी, गंगा जी की लहरों में बह गई। बोले राधे। अरे गंगा जी में जब वो मछुआरे पकड़ने के लिए आए तो कहते हैं अरे बचाओ बचाओ। तो बोले कहाँ गिरी है? बोले गंगा जी की लहर इधर जा रही है। बोले इधर गई है ऊपर की तरफ। बोले ऐसा क्यों? गंगा बहना तो इतना चाहिए ना, ऐसा क्यों नहीं? अरे जीवन में कभी सीधी काम किया ही नहीं, ये भी लास्ट में जा भी औंधा काम किया है। मुझे तो ऐसा लगता है ये औंधी ही बही है। बोले राधे। इसलिए संसार में ऐसे भी पुरुष होते हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए और समुद्र मंथन करने लगे। सर्वप्रथम समुद्र करते करते विष निकला। विष जैसे ही निकला, लेकिन विष को पान कौन करें? सभी देवता लोग भगवान भोले बाबा के पास में विष को लेके पहुंच गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भाविना त्राहना शरणः पन्ना त्रैलोक्यो विश्वनाथ पिशाते। हे देव देव महादेव, हे भूत भोलेनाथ, भूत भावन भोलेनाथ, इस विष का पान करिए। भोले बाबा कहते हैं संसार में कोई और नहीं मिला, मुझे ही विष पिला कर मारना चाहते हो? लेकिन भोले बाबा कहते हैं चलो ठीक है, लेके आए हैं तो दे दो मुझे। माता पार्वती से पूछते हैं इस विष का क्या करना चाहिए, पान करूं या नहीं? तो माता पार्वती कहती हैं जो जिसमें संसार का भला हो वो ही करो। तब तो भोले बाबा ने विष का पान करने लगे, लेकिन भोले बाबा को याद आ गया कि मेरे हृदय भवन में मेरे प्रभु राम बैठे हुए हैं। अगर मैंने इस विष का पान किया तो मेरे राम जी को बड़ा ही कष्ट होगा, और अगर मैंने इसको विष का वमन कर दिया तो सारा संसार भस्म हो जाएगा। इसलिए भगवान भोले बाबा ने राम नाम का सहारा लिया। राम कहते ही अपना मुंह को खुला और मां कहते ही अपने मुंह को बंद कर दिया, और भोले बाबा ने विष का पान किया। भोले बाबा का स्वरूप कपूर जैसे था। आज भोले बाबा का स्वरूप नीला पड़ गया, इसलिए भगवान भोले बाबा का नाम दूसरा नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
भुज हेन्दहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसे करके भोले बाबा ने विष का पान किया और देव जो विष का पान किया तो भोले बाबा को महादेव बन गए, महादेव की उपाधि मिल गई। इनके बाद में आकर दूसरे बार में समुद्र मन से कामधेनु निकली, गाय निकली जो संतों को दे दी। चंद्रमा निकला जो भोले बाबा के सिर में धारण करा दिया। उच्च सिरवा नाम का घोड़ा निकला। बलि बोला कि अरे से घोड़े को तो हम लेंगे। इंद्र बोला मैं लूंगा। भगवान ने कहा कि चलो एक एक ले लो, बलि तुम ले लो इसको। तो बलि ने उच्च सिरवा नाम का घोड़ा निकला। दोबारा मंथन हुआ तो उससे ऐरावत नाम का हाथी निकला। फिर दोबारा मंथन हुआ तो चमकनाते कौस्तुभ मणि निकली। बलि बोला इसको मैं लूंगा। भगवान बोले कि तुम लोगे, मुझे भी कुछ दोगे। तो भगवान ने उस मणि को लिया। उसके बाद में अप्सरा निकली। भगवान ने कहा कि जो स्वर्ग का राजा बनेगा उसको ये रहेगी कल्प वृक्ष निकला। और लास्ट में जाकर साक्षात भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की। और अमृत का कलश लेकर निकले। सभी देवता राक्षस खुश हो गए कि अब अमृत प्रकट हो गया, लेकिन सभी राक्षस धन्वंतरी भगवान के पीछे भागने लगे और धन्वंतरी भगवान के हाथ से उस अमृत को छुड़ा लिया और विचार करने लगे कौन पीएंगे। सभी लोग विचार करें अहम पूर्वम नतम प्रभु। मैं पीऊंगा, मैं आपसे बलिष्ठ हूं, मैं पीऊंगा, मैं आपसे बलवान हूं। ऐसे सभी देवता चक्कर में पड़ गए कि अब हमें अमृत नहीं मिलेगा। भगवान ने उनको अनुशासन दिया कि चलो मैं आपको पान कराऊंगा, आप थोड़ा धैर्य रखिए। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और उनको अपनी सिर काट दिया। इसलिए वो दो भागों में विभाजित हो गया। उनका नाम चित्र राहु केतु पड़ गया। ऐसी कथा हुआ। और लेकिन भगवान सभी राक्षस, फिर उसके बाद में महाविश्व युद्ध हुआ और सभी लेकिन अमृत के प्रभाव से सभी राक्षस राजगद्दी को प्राप्त हुए और असुर लोग सभी हार गए। इनके बाद में जाकर उनके बलि जी के गुरु हैं श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि चलो अगर आपको राजगद्दी चाहिए तो क्योंकि जो विष्णु है ना वो ब्राह्मण के पक्ष में रहता है, ऐसा करो कुछ ब्राह्मणों को लो और मंत्र जाप कराओ और वो तेजों में रथ का निर्माण करेंगे। उसका आप धारण करना, जीवन में आप कभी प्रजाएं नहीं होगे। तो ब्राह्मणों को बुलाया और तेजों में रथ का निर्माण किया और ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया कि जीवन में इस रथ पर बैठकर आप कभी नहीं हारोगे। जब तो राजा बलि ने उन पर स्वर्ग पर छनाई कर दी और सभी देवताओं को भगा दिया। सभी देवता और लोग आज भटक रहे हैं, वनों में जाकर भटक रहे हैं। गुरु बृहस्पति ने आज माता अदिति उदास हो गई कि प्रभु मेरे पुत्र भटक रहे हैं और दिति मां के पुत्र राजगद्दी को प्राप्त हुए। कश्यप मुनि ने कहा कि हे देवी, आप
आपके पुत्रों को दोबारा ही राजगद्दी मिल सकती है, लेकिन आपको एक व्रत करना होगा। बोले क्या व्रत है? तो बताते हैं, फाल्गुना से मले पक्षे द्वादशे हम प्रियो बतः। फाल्गुन मास में प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक ये 12 दिन का व्रत है। वो दूध पीकर रहा जाता है। बोले राधे राधे। और बलि महाराज जब कश्यप मुनि कहते हैं कि इस व्रत को आपने किया तो निश्चय ही भगवान की आपकी निश्चय ही कृपा होगी और इस व्रत को करो। तो उसी समय पक्ष का निर्माण किया और उस फाल्गुन मास को व्रत को करने लगे। करते करते कालांतर में भाद्र मास का महीना आ गया। शुक्ल पक्ष आ गया और द्वादशी तिथि आ गई। उसी समय दोपहर के ठीक 12 बज गए और अभिजीत मुहूर्त में स्वयं बामन भगवान का जन्म हो गया। बोले बामन भगवान की जय। आज भगवान बामन मात्र बामन उंगली के हैं और सभी आकर उनका, क्योंकि ऋषि भेष में आज ब्राह्मण कुल में बामन भगवान ने जन्म लिया है। ब्रह्मा जी आए और उनका जिन्हें संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया और माता अदिति ने उन्हें लंगोट धारण कराई। आकाश ने उन्हें छाता प्रदान किया। कुबेर ने उन्हें भिक्षा का पात्र दिया और सप्त ऋषियों ने जाकर उन्हें कुशा का आसन दिया। अन्नपूर्णा ने जाकर उन्हें पात्र दिया और बृहस्पति ऋषि ने जाकर उन्हें गायत्री मंत्र दिया और अपना शिष्य बनाया। जब गायत्री मंत्र देते हैं, गोकुल में पढ़ने जाते हैं तो भिक्षा मांगते हैं और जो सब लोग उन्हें भिक्षा देते हैं वो गुरुजी को अर्पण करते हैं। बोले राधे। उन्हें अर्पण करते हैं। कुछ भिक्षा मांगने के लिए बामन भगवान गए, लेकिन बृहस्पति ने कहा कि मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो तीनों लोग की समर्था भूमि चाहिए, अगर देना हो तो मुझे दीजिए। भगवान ने कहा कि अरे मुझे 3 लोगों की भूमि कौन देगा? बोले जाओ राजा बलि के नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है, आप वहां जाओ, और क्योंकि वो ब्राह्मणों का बड़ा ही भक्त है, आपको निश्चय ही वो भूमि दान करेगा, आप लेके आओ। तब तो बामन भगवान अपने नन्हे नन्हे कदमों से बलि महाराज के जा रहे हैं और बलि महाराज ने जैसे ही देखा तो वो गदगद हो गए और बामन भगवान का सत्कार करने लगे। बीच में होकर लेके आइए। जैसे ही हमारे मत में भी देखिए श्री बामन भगवान जी आ रहे हैं। बोले बामन भगवान की। ओ तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान,
द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। राधे। सभी लोग ताली करते हैं भगवान का। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। जगत आया माया तेरे दर भीख मांगने आया। आज मेरा मेहमान तू, आज मेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो। आप लोगों के बीच में राम भगवान आ रहे हैं, उनकी झोली भरनी चाहिए। सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। सबको दर्शन देते हुए पवन भगवान अपने स्थान पर आ जाएंगे। तू आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, 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 भगत भर दे तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे रे झोली। आज भगवान बलि के द्वार पर मांगने के लिए जा रहे हैं। जो नारायण होके भी भगवान के बलि महाराज के पास में जा रहे हैं मांगने के लिए। जब बलि महाराज ने देखा कि वामन अपने उसी समय बलि ने देखा कि आज इतना सूर्य के प्रकाश कहां से आ रहा है। उसी समय बलि महाराज की आसन कुटिया पे आए, कुटिया पे आए और बलि महाराज ने वामन भगवान को पूछा कि हे ब्राह्मण, हे प्रभु, आप कौन हैं? आप कहां से आए? वामन भगवान कहते हैं, मैंने आपका जगत में नाम सुना कि आप बहुत बड़े दानी हैं और मैं आपके दर्शन करने के लिए आ गया हूं। बलि महाराज जी कहते हैं, प्रभु आपने ही ठीक ही सुना। लेकिन उसी समय बलि महाराज कहते हैं, कुछ आप मांगने के लिए आए हैं? वामन भगवान कहते हैं, मैं तो नहीं। तो फिर कैसे आए हैं? तो कहते हैं, मैं तो आपके दर्शन के ही मारे में आया। बलि महाराज कहते हैं, अरे आप जो भी मांग लो मैं आपको दूंगा। आपको अरे कहीं आपका विवाह नहीं हुआ तो मैं आपको विवाह करा दूंगा और अपने राज्य में ढूंढकर आप जैसे ही वामन उंगली की लड़की ढूंढकर आपके उसके साथ में शादी करा दूंगा। और वामन वन कहते हैं, अरे जब शादी हो जाती है ना तो उन्हें पढ़ाना लिखाना भी पड़ता है, मैं कहां पढ़ाऊंगा? बलि महाराज कहते हैं, हमारा विश्वविद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप विद्यालय, महाविश्वविद्यालय, उसमें पढ़ा देना, एक पैसा भी नहीं लगेगा। ठीक है महाराज, लेकिन कभी संयोगवश किसी पुत्र या किसी पुत्री का मर जाता है, मर जाएगा तो रोना भी तो पड़ेगा, तो रोने के लिए कौन आएगा? बलि महाराज कहते हैं कि रोना तो आपको ही पड़ेगा। वामन भगवान कहते हैं, तो फिर ऐसा वाला काम मुझे नहीं चाहिए जिसमें रोने वाला काम हो। तो कहते हैं, चलो आपके लिए कोई सुंदर मकान बनवा देता हूं। कहते हैं, अरे मकान कहां बनाते हैं, हमारे पास में हम तो रमता जोगी बहते पानी है। बस एक ही बात का कमी है, बस जहां हम भजन करते हैं वहां कुछ देर बैठ जाते हैं तो लोग आके कहते हैं, अभी भजन कर रहा है, कुछ दिनों के बाद में हनुमान जी बाबा को लाके बिठा दोगे, कुछ दिन के बाद में यहाँ मंदिर बना दोगे आप, और धीरे धीरे यहाँ जमीन पर कब्जा कर लोगे। अगर देना है, बस एक ही बात का कमी है, मुझे 3 भूमि जमीन दे दो, भूमि दान कर दो, बस इतना ही देना है तो दो, न मत दो। बलि महाराज सोचने लगे कि वाह महाराज, मांगा भी तो आपने क्या मांगा,
इतने बड़े प्रतापी राजा से मात्र 3 भूमि जमीन। आपको जहां भी अच्छी लगे वहां अपने पैरों से नाप लो। वामन भगवान कहते हैं, प्रभु जब किसी चीज का दान किया जाता है ना तो रजिस्ट्री होती है, और आप संकल्प लो कि हम आपको 3 भूमि जमीन दान कर रहे हैं। 3 भूमि जमीन दान कर रहे हैं, उसका संकल्प लो। उनके बगल में ही खड़े हुए थे श्री शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये ब्राह्मण बड़े ही देर से संकल्प की बात कर रहा है, चलो देखना चाहता हूं ये कौन है। तो देखते हैं अपने ध्यान लगाकर, तो उस बावन में विष्णु का दर्शन हो जाता है। बलि महाराज से कहते हैं, अरे रुको रुको शिष्य रुको, तुम जानते हो ये कौन है? ना ये बामन है ना ये 53 है, तो कौन है? बोले स्वयं विष्णु है, तुमको छलने के लिए ही यहां पर आया है। बलि महाराज कहते हैं, मुझे क्या छलेगा? अरे मुझसे तो मांगने के लिए 3 भूमि जमीन आया है। अगर सच में ये भगवान नारायण हुए, विष्णु हुआ, तो 3 भूमि अपने वचन से ही 3 भूमि जमीन लेगा, और अगर कोई मनुष्य हुआ तो अपनी 3 भूमि नाक पर आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात गुरुजी, अगर भगवान नारायण है तो मेरी कीर्ति होगी कि बलि महाराज के मांगने के लिए प्रभु नारायण उनके पास आए। मेरी दोनों तरफ से ही जीत है। तब तो उनके गुरुजी गुस्सा हो गए, कहते हैं कि बलि, अरे ऐसी दान की कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती जिसमें हम लुट जाएं। अरे आप झूठ बोल दो कि मैंने ऐसा ही बोला था। बलि महाराज कहते हैं कि मैं झूठ तो कदापि नहीं बोलूंगा, चाहे मेरा सब्र लुट जाए पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और उन्हें ऐसा कहा तो शुक्राचार्य जी को गुस्सा आ गया और उन्हें श्राप दे दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा। और शुक्राचार्य जी ऐसा कह के वहां से चले गए। लेकिन कालांतर में प्रश्न भी ये भी आता है कि शुक्राचार्य जी वहां से जाने के बाद में मेंढक का रूप बना के कमंडल के अंदर प्रवेश कर गए, और उस टूटी के अंदर से पानी नहीं आ रहा था। बावन भगवान ने कहा कि इसमें पानी नहीं आ रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें जंग लग गई है, बहुत पुराने लगा हुआ है। तो बावन भगवान ने अपनी आसन में से एक कुशा निकाली और उस टूटी के अंदर डाल लिया। जैसे ही डाली तो बावन भगवान वहां, शुक्राचार्य जी वहां झांक कर देख रहे थे, और जैसे ही उस कुशा के प्रहार से शुक्राचार्य जी की आंखें गोविंदाय नमो नमः, एक बार बोले राधे। शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। भगवान कहना चाहते हैं, अरे दान मैं दे रहा हूं, दान कोई दूसरा दे रहा है, और दान देने में जो बीच में विघ्न करता है उसकी ऐसे ही एक आंख फूट जाती है। कभी कोई दान दे रहा हो तो उसको बीच में नहीं रोकना चाहिए। कोई धर्म पुण्य करना जाने वाला हो तो उसे बीच में नहीं रोकना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने दान कोई और दे रहा है और शुक्राचार्य जी ने अपनी एक आंख फोड़ा ली। बलि महाराज ने संकल्प किया और भगवान
ने जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, वामन भगवान ने अपना रूप प्रकाश किया और एक पैर में भूमंडल को नाप लिया, दूसरे पैर में भू भुआ सुआ तपा महाजना, और ऊपर के पाताल अतल बितल सुतल तातल, ये 14 लोगों को नाप लिया। 2 पैरों में सारी भूमंडल को नाप लिया। अब बचा सिर्फ एक पैर। बलि महाराज से बोले भगवान, हे बलि, अब मैंने 2 पैरों से ही आपकी भूमि को मांगा है, देना है तो मुझे अभी एक पैर और है, अगर नहीं दिया तो मैं आपको दंड दूंगा। बलि महाराज कहते हैं, आप ये बताओ कि धन बड़ा होता है दानी? भगवान कहते हैं, अरे धन तो उसका मालिक ही बड़ा होता है। बलि महाराज कहते हैं, अभी आपने मेरा धन ही मांगा है, प्रभु आपके चरण कमलों से मुझे भी नाप लीजिए, मेरा भी ही जीवन कृतार्थ कर दीजिए। तब तो वामन भगवान ने अपना चरण कमल बलि महाराज के सिर पर रख दिया। बोले भक्ति वंशल भगवान की जय। वामन भगवान खुश हो गए और बलि महाराज से कहने लगे, बलि मैं तो तुम्हें छलने के लिए आया, लेकिन बलि आज तूने मुझे छल लिया। चलो आज मैं आपकी वाणी से, आपके वचनों से प्रसन्न हूं, आज मुझसे कुछ वरदान मांग लो। वामन भगवान ने कहा, जाओ अगले मनमंत्र में तुम सतुकृत की प्राप्ति कर ली, अगले युग में जाकर आपको मनमंत्र में जाकर तुम इंद्र बनोगे। अभी जाओ पाताल लोक में राज करो। और ऐसे कहें कि वहां से चले गए। और बलि महाराज मांगते हैं, प्रभु आपका जो ये नटखट स्वरूप है ना, मुझे बड़ा ही प्रिय लग गया, इसलिए मुझे इस स्वरूप का, जब मैं अपने राज्य में निकलूं तो इस स्वरूप का दर्शन होता रहे। भगवान कहने लगे, प्रभु आपने तो मुझे अपना चौकीदार बना लिया है, पता नहीं आप कब निकलोगे और मैं आपकी बाट निहारता रहूंगा। बहुत दिन बीत गए। बलि के राज्य में वामन भगवान द्वारपाल बन के हैं। एक दिन नारद जी आए और माता लक्ष्मी से कहते हैं, प्रभु का कुछ पता है, कहाँ हैं आपके पतिदेव? बोले कुछ दिन पहले कहीं गए थे, अभी तक नहीं आए। बोले नहीं, अब तुम छोड़ो, वो तो कहीं दूसरे की नौकरी करने लग गए हैं, आजकल दूसरे देश में जाकर दूसरे की नौकरी करते हैं। सारा वृत्तांत नारद जी ने बताया। तो बलि के राज्य में आज माता लक्ष्मी एक लड़की का भेष बनाकर उनके राज्य में आ गई। बलि महाराज की कोई बहन नहीं है और रास्ते में लक्ष्मी मैया रो रही थी। उसी मार्ग से राजा बलि निकले और उन्हें पूछा कि देवी बालक आप क्यों रो रही हो? आपकी क्या आपको कष्ट है? बोले कि कोई मेरा भैया नहीं है, भाई नहीं है, इसलिए, और अभी रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, मैं किसके हाथ में राखी बांधूंगी? बोले इतना परेशानी क्यों हो रही है? आज से आपका भाई मैं बनता हूं। और राजा बलि ने लक्ष्मी मैया को अपनी बहन बना लिया और उनके हाथों में राखी बांध दी। और राखी बांधने के बाद में भैया कुछ देता है तो माता लक्ष्मी मैया कहने लगी कि प्रभु अगर मुझे देना है ना तो मैं एक चीज मांगती हूँ। बोले क्या? बोले आपका जो द्वार में एक द्वारपाल मुझे बड़ा ही प्रिय लगने लग गया है, अगर देना है तो उसको दे दीजिए। बलि महाराज सोचने लगे कि ये कोई और लगती है,
प्रार्थना की, प्रभु आप अपने स्वरूप में आइए। तो दोनों लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में आए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और ऐसा दर्शन दे के वहां से चले गए। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, कथा भी बहुत है, इसलिए थोड़ा कथा को तीव्र गति से आगे अपने यथास्थान पहुंचाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक समय की बात है, भगवान ने मत्स्य अवतार का भी धारण किया। उसी समय भगवान ने एक मछली का रूप धारण किया। उसी समय आइए थोड़ा कीर्तन करने के बाद में कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा
किशोर प्रभु सुजय जय माधन जोर। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आगे जाके श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, आगे सृष्टि के जाके 90वें स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें 12 अध्याय 24 अध्याय हैं, जिसमें 12 अध्यायों में श्री राम जी का चरित्र बताया गया है और 12 अध्याय में श्री कृष्ण जी का चरित्र चंद्र वंश और सूर्य वंश का वर्णन किया गया है। कहते हैं भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के एक बेटा हुआ जिनका नाम है मरीचि। मरीचि के बेटे हुए कश्यप मुनि और कश्यप के बेटे हुए सूर्य। यहीं से सूर्य वंश चला। सूर्य वंश में एक ही बात की कमी थी। देखो हमारे श्री राम और कृष्ण पधारने वाले हैं, इसलिए पहले से ही स्वागत होने लगा, क्योंकि प्रकृति भी जानती है कि आज हमारे प्रभु राम और श्री कृष्ण पधारने वाले हैं। सूर्य वंश में आशा प्राशा ये रही कि उनके कोई पुत्र नहीं होते थे, इसलिए अपने गुरु के पास में जाकर महान मनु महाराज जाकर महात्मा गुरु जी के पास में जाकर प्रार्थना करते हैं, हे गुरु जी हमें कुछ पुत्र की कामना का कोई उपाय या मंत्र बताइए जिससे हमारे सहज सरीकर से पुत्र उत्पन्न हो सके। इसलिए उनके सूर्य वंश में गुरुजी हैं वशिष्ठ मुनि, उनने जाकर सहज ही उनका उपाय बताया और कहा ब्राह्मण को कुछ बुलाया और मंत्र जाप कराए। लेकिन मनु महाराज की पत्नी ने कहा कि अरे ब्राह्मणों तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी अगर मेरे पुत्री हुई तो। और मनु महाराज कहता है मेरे पुत्र होना चाहिए। यह सूर्य वंश की एक ऐसी औरत है जो कन्या के लिए तड़प रही है, लेकिन प्रायसा कालांतर में जाकर महारानी गर्भवती हुई और उनके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही कन्या का जन्म हुआ तो मनु महाराज बड़े ही दुखी हुए और गुरुजी के पास में गए। गुरुजी आप तो बोलने वाले थे कि पुत्र होगा, लेकिन हमारे तो यहाँ पुत्र ही हुआ। गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ी की है। जब तो ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि कुछ आपने गड़बड़ी की है ना? बोले हाँ, हमसे महारानी ने कहा कि आपको बहुत सारा धन मिलेगा, आप मंत्र चेंज कर दो। तो हमने कहा, वशिष्ठ गुरुजी ने कहा अरे जब आप दोनों में ही नहीं है तो पहले अपने घर में समझौता कर लो कि पुत्री चाहिए पुत्र।
मनु महाराज ने कहा कि प्रभु, गुरुजी आप चाहे तो इस कन्या को भी आप पुत्र बना सकते हो, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है। और गुरुजी से प्रार्थना की तो वशिष्ठ मुनि ने अपने मंत्रों के द्वारा उसी